आज के इस खास विश्लेषण में तमिलनाडु की वर्तमान राजनीतिक हलचल पर बात करेंगे। सत्ता के गलियारों में जो कुछ भी चल रहा है वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। हाल ही में हुए चुनावों में टीवी के पार्टी की अपनी पहली ही कोशिश में बम्पर जीत को नेता के अन्नामलाई ने एक ब्लैक स्वान इवेंट यानी एक बेहद दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना कहा था। और अब इसी जीत के बाद सत्ता के दांवपेच अपने चरम पर पहुंच चुके हैं, जहां एक बहुत ही अहम फ्लोर टेस्ट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इस नंबर 13 पर गौर करते हैं। 13 मई 2026। ये महज कोई तारीख नहीं है, बल्कि एक डेडलाइन है जिसने पूरी राज्य मशीनरी की नींदें उड़ा रखी है। इसी दिन तमिलनाडु विधानसभा में एक बेहद महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत होना है। राजनीति में फ्लोर टेस्ट का सीधा सा मतलब है सदन में अपना बहुमत साबित करना। और जब ऐसी कोई तारीख सामने खड़ी हो तो यकीन मानिए हर एक मिनट, हर एक फैसला और हर एक मुलाकात के बहुत बड़े मायने होते हैं। 13 मई के इस बड़े दिन से ठीक 24 घंटे पहले की स्थिति देखिए। 12 मई को राज्य में कई हाई प्रोफाइल बैठकें हुई। राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है ना? शक्ति परीक्षण से ठीक एक दिन पहले विरोधी या अन्य दलों के दिग्गज नेताओं का आपस में मिलना कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। ऐसा लगता है मानो दबाव के इन आखिरी पलों में एक पूरी रणनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। तो चलिए सत्ता के इस बदलते समीकरण को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसा कि जिक्र हुआ, टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने उस ऐतिहासिक जीत के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। लेकिन कुर्सी पर बैठते ही उनके सामने 13 मई के इस फ्लोर टेस्ट की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा खड़ी है। इसी चुनौती की वजह से एकदम नई कूटनीति देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि वो सबसे प्रमुख मुलाकात कौन सी थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये एक बेहद दिलचस्प शिष्टाचार भेंट थी। 12 मई 2026 को नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सीधे पूर्व मुख्यमंत्री के स्टालिन के आवास पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने स्टालिन और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि से मुलाकात की। इस राजनीतिक तस्वीर को अगर देखा जाए तो एक तरफ वो नेता है जिसने अभी अभी एक शानदार उलटफेर किया है और दूसरी तरफ राज्य के सबसे कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्री हैं। फ्लोर टेस्ट से ऐन एक दिन पहले हुई इस मुलाकात के पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं। इस मुलाकात पर पूर्व मुख्यमंत्री का संदेश क्या था, ये जानना भी जरूरी है। के स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पष्ट रूप से लिखा कि विजय ने राजनीतिक शिष्टाचार के नाते उनसे मुलाकात की है। स्टालिन ने नए मुख्यमंत्री को बधाई दी, लेकिन इस पूरे बयान में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला शब्द है वो है सलाह। एक बेहद अनुभवी राजनेता का एक बिल्कुल नए मुख्यमंत्री को, वो भी फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले, सलाह देना अपने आप में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश है। यह बयान दिखाता है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता एकदम खुला हुआ है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री विजय का कदम है जो सत्ता में आने के बावजूद अपने पूर्ववर्ती के घर जाकर एक परिपक्व राजनीतिक शिष्टाचार दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टालिन की प्रतिक्रिया है। उन्होंने भी बड़प्पन दिखाते हुए बधाई तो दी, लेकिन साथ ही सलाह का जिक्र करके अपना राजनीतिक तजुर्बा भी स्पष्ट कर दिया। कूटनीति के इन्हीं दो पहलुओं ने 12 मई की शाम की सुर्खियां बटोरी। खैर, ये राजनीतिक संवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका और विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री विजय केवल डीएम के नेताओं से ही नहीं मिले। उन्होंने अपना दायरा बढ़ाते हुए पीएम के प्रमुख रामदास और एमडीएम के सुप्रीमो वाइको जैसे प्रमुख राजनीतिक दिग्गजों से भी अहम चर्चाएं की। रामदास और वाइको दोनों ही तमिलनाडु की राजनीति में अपना एक बहुत ही खास और मजबूत प्रभाव रखते हैं। शक्ति परीक्षण से ठीक पहले इन मुलाकातों का सीधा सा मतलब यही नजर आता है कि मुख्यमंत्री विजय विधानसभा के भीतर हर तरफ से अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे थे और ये सारी कवायद उसी अहम फ्लोर टेस्ट के लिए है। कुल मिलाके 12 मई को तमिलनाडु की राजनीति में जो भी सरगर्मी दिखी, चाहे वो स्टालिन और उदयनिधि के साथ बैठक हो या फिर रामदास और वाइको के साथ चर्चा, ये सभी कदम 13 मई 2026 के उस विधानसभा विश्वास मत के लिए उठाए गए सुनियोजित कदम थे। किसी भी नई पार्टी का सत्ता में आना और फिर बहुमत साबित करने के लिए इस तरह की परिपक्व राजनीतिक बिसात बिछाना
राज्य के इतिहास में एक बेहद दिलचस्प पन्ना जोड़ देता है। फ्लोर टेस्ट कोई छोटी मोटी औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र में शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच है। और इसी के साथ सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यही खड़ा होता है कि 13 मई का ये विश्वास मत तमिलनाडु के इस नई सरकार के लिए क्या नतीजे लेकर आएगा। क्या सी जोसेफ विजय की ये राजनीतिक कूटनीति और मुलाकातों का दौर उन्हें इस फ्लोर टेस्ट में आसानी से पार लगा देगा? ये देखना वाकई बेहद रोमांचक होने वाला है कि तमिलनाडु की राजनीति का ये नया अध्याय राज्य के भविष्य को किस ओर ले जाता है। इस विश्लेषण में बस इतना ही।